फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Kaushik. Now, 2 wins in this 5-match ODI series. India have defeated Australia by 44 runs. They registered a 44-run win over the visiting country, and it's a sweet victory for all Indian fans, because what all happened in the ODI World Cup finale, all Indian fans were looking forward to something like this, and 2 wins in 2 matches so far. It's a great victory for Surya Kumar Yadav, who's been leading this side, and also for all the youngsters, especially Rinku, who made a great cameo in today's match, and all the bowlers as well. Well, we'll talk to Taus Rizvi and Kanav Bali about today's victory. But before that, Taus, tell me, किस तरीके की ये जीत आपको लग रही है? भारत की 44 रनों से जीती है भारत। मुझे लगता है कि एक उम्मीद वापस से जगी है। जो ओडीआई में उम्मीदें बैठ गई थी, अब वो T20 वर्ल्ड कप के लिए थोड़ी थोड़ी सी उम्मीदें जग रही हैं। अरे बट इजंट इट टू अर्ली? कब है, कहाँ है? आईपीएल के बाद है, मार्च अप्रैल मई जून में वर्ल्ड कप, और ये तो अभी हम दिसंबर की शुरुआत और नवंबर की बस एंड है। आई मीन दिस वाज एक्सपेक्टेड यार, ये तो एक्सपेक्ट, क्योंकि लास्ट मैच में जो परफॉर्मेंस दिया था हमने, सुपर बैटिंग ट्रैक, वी गॉट दैट बैटिंग पावर हाउस, एंड आल्सो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट प्लेइंग होल हार्टेडली, आई गेस, इसलिए क्योंकि उनके टीम से तो झलक रहा है और साथ साथ उनके एफर्ट से भी झलक रहा है कि उनको कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि बट अगर गौर किया जाए तो दिस बैटिंग लाइनअप इज सुपर्ब यार, अमेजिंग। आप शुरुआत से टॉप ऑर्डर से देखिए, जो अनकंसिस्टेंट और टॉप 3 बैट्समैन हैव स्कोर्ड हाफ सेंचुरीज फ्रॉम यशस्वी जायसवाल 53, 25 बॉल्स, जस्ट लुक एट द ये स्ट्राइक रेट, 212 का स्ट्राइक रेट, ऋतुराज गायकवाड़ 58, 43 बॉल्स, 134 का स्ट्राइक रेट, ईशान किशन, आई मीन आई वांटेड हिम टू बी देयर इन द टॉप ऑर्डर, टॉप 3 या तो ओपन करे, क्योंकि नीचे जगह उसका बहुत ज्यादा कम स्पेस मिलता है, बॉल जितना ज्यादा बॉल्स कंज्यूम कर सके उतना ही रन आने की उसमें काबिलियत है, एबिलिटी है। 52 रन, 32 बॉल्स, 162 का स्ट्राइक रेट। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? दिस इज अ पावर पैक परफॉर्मेंस फ्रॉम दीस गाइस यार। जो इनका स्ट्राइक रेट आपने ताउस मिस कर दिया है, जो 300 से ऊपर चला गया आज के मैच में, वो है रिंकू सिंह। आई वाज कमिंग डाउन, आपने पहले बोल दिया। 344 का स्ट्राइक रेट, 9 बॉल, 31 रन्स, 4 सिक्सेस एंड 2 बाउंड्रीज। आई मीन दिस इज simply outstanding batting from Team India. 235 runs against an Australia. I mean, देखिए ऑस्ट्रेलिया है, वो हम सोच रहे हैं कि हाफ हार्टेड यंग ऑस्ट्रेलिया है, या वो तैयार नहीं, या तो फिर ये नए लड़के वो वाली, बट देन इट्स ऑस्ट्रेलिया। आप वर्ल्ड कप जीत के आए हो, आप वो बैगेज कैरी करके आए हो, आप एक रेपुटेशन लेके आए हो, फिर भी हम इतना कन्विंसिंगली हम जीत रहे ये यंगस्टर्स के साथ। आई थिंक इट्स अ बिग ब्यूटीफुल स्वीट विक्ट्री, और इससे अच्छा आई वुडंट से इट्स अ रिवेंज काइंड ऑफ अ थिंग कि यार वर्ल्ड कप फाइनल हार गए, बट स्वीट क्रिकेट एंड डोमिनेशन यहाँ पर हो रहा है, और जो हमने वर्ल्ड कप मिस कर दिया, शायद हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आई होप वो पूरा कंप्लीट करें अब की बार जो जर्नी करेंगे। और बिल्कुल ताउस, क्योंकि जिस तरह से चर्चा चल रही है लोगों में, वो यही है कि चलो ओडीआई में नहीं हुआ तो T20 में सही। तो ये जो छोटी छोटी जीत होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी उम्मीदें देकर जाती हैं। पर चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है। अभी हम तो नवंबर के उन दिनों में है जहाँ पे अभी T20 तो शुरू हुए हैं। 11 T20 मैचेस होने हैं इंडिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर अफगानिस्तान, और उसके बाद आईपीएल है, फिर जाके T20 वर्ल्ड कप आएगा। बट आई बिलीव गुड विक्ट्रीज फॉर सूर्य कुमार यादव एज वेल. All these victories must be giving him a lot of confidence, not only as a batter but also as a captain as well, and all the youngsters. But one youngster who has been performing phenomenally well is Rinku. कनव, रिंकू को हमने पहले मैच में देखा था, उन्होंने तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ऑब्वियसली तब सिचुएशन कुछ अलग थी, वहां पर आपको चेस करके मैच जीतना था, यहाँ पर आज आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना था। 9 बॉलों में 31 रन, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो पहले भी कहीं देखा देखा जैसा सा है? No, yeah, absolutely. The case with Rinku Singh is that you will get a lot of finishers in IPL. Finisher is not just the only thing that
you need. I mean, hitting skills is not just the only thing you need as a finisher. रिंकू सिंह की सबसे अच्छी बात है, ही इज अ ग्रेट फिनिशर स्किल वाइज, प्लस ही इज अ वेरी काम हेड. वो सोचने वाले क्रिकेटर है, वो सिर्फ उड़ाने वाले क्रिकेटर नहीं है. उड़ाने वाले क्रिकेटर्स में आपको काफी नाम मिल जाएंगे जो आएंगे, जो छक्के इधर दो छक्के उधर, लेकिन वो 4 में से 5 में से एक मैच में करेंगे. व्हाट मेक्स रिंकू सिंह सो कंसिस्टेंट इज द फैक्ट दैट ही थिंक्स. He's just not a blind slogger के बॉल नहीं और मैं तो मार दूंगा, मैं फिनिशर हूँ. He can pick gaps, he can read the situation, he can read the bowler, कौन सा बॉलर कहाँ डाल रहा है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना. This is what makes Rinku Singh a great asset in T20I cricket, and that is the reason that he is obviously, he will be in the T20 World Cup squad, and he is a good member of the playing 11 अगले साल T20 वर्ल्ड कप में. अभी से दिख रहा है, हमारे पास इतना सैंपल साइज नहीं है, इसके बाद सिर्फ 9 T20 आई बचे हैं. तो आई थिंक एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो रिंकू सिंह इज a perfect fit in our 11 as the finisher role, because why MS Dhoni was a great finisher. I'm not comparing him with MS Dhoni. No, there's no comparison of anyone in this world when it comes to MS Dhoni. I'm just saying what made MS Dhoni a great finisher was not just the fact that he could hit big sixes. He used to think, he used to कैलकुलेट एवरीथिंग. रिंकू सिंह अगर बहुत लंबे छक्के, बहुत अच्छे छक्के मारते हैं, वो ये भी देख सकते हैं कि किसको मारने हैं, कब मारने हैं, किस लेंथ पे मारने हैं, किस एरिया पे मारने हैं. तो ये इंटेलिजेंस जब आप में एज अ फिनिशर आ जाएगी तो यू आर अ परफेक्ट फिनिशर दैट एवरी टीम नीड्स. और तभी जितने सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी कभी कभार हम देखते हैं, रोहित शर्मा जब लास्ट तक बैट करते हैं, विराट कोहली जब करते हैं, तो दे आर नॉट जस्ट ब्लैंक स्लॉगर्स, दे फिनिश वेल बिकॉज दे नो व्हेन टू इट, हाउ टू इट एंड whom टू इट. और रिंकू सिंह इतनी यंग एज में अगर इतनी क्लैरिटी है तो ही इज अ ग्रेट एसेट फॉर द इंडियन टीम गोइंग फॉरवर्ड. एंड आई एम रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि रिंकू सिंह ने अपने आप को प्रूव करा है. एंड फॉर मी, आई विल रिपीट, फॉर मी दिस सीरीज इज नॉट जस्ट अबाउट विन्स. आप 5-0 मैच सीरीज हार जाओ, मेरे लिए वो मायने रखता ही नहीं है. इट्स इररिलेवेंट. हम एशिया कप जीत के भी वर्ल्ड कप आए थे, उस कॉन्फिडेंस का कुछ नहीं हुआ. वर्ल्ड कप आज भी हमारे हाथ में नहीं है. तो आप 5-0 मैच हार जाओ, लेकिन आपको वो 11 प्लेयर, वो 15 प्लेयर रादर इन 9 T20Is और टोटल 11 T20Is में आपका एक मोटिव होना चाहिए, वो है वो 15 प्लेयर ढूंढना जो अगले साल जून में फ्लाइट में बैठकर वेस्ट इंडीज और यूएसए जाएंगे. सीरीज जीतो तो वेल, चेरी ऑन द टॉप. हार भी जाओ तो कोई, मेरे को पर्सनली कोई दुख नहीं है, क्योंकि आई वांट those 15 perfect players who can go to the West Indies and the USA to play that World Cup. This is the agenda for me. Yeah, obviously, all these series are a way to choose your perfect team for the T20 World Cup happening in the year 2024. That is the coming year. But let's stick to the matches that are happening right now. It's 2 wins in 2 matches and 3 to go. ताउस, आप कुछ कहना चाह रहे थे और फिर उसके बाद हम ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे. See, first of all, I wanted to say कि अगर हम बैटिंग तो की तारीफ कितना भी कर ले, बॉलिंग की एक कमी रह गई है वहां पर, वो मैं बात करूंगा. मगर एक इंपॉर्टेंट बात जो हम मिस आउट कर दिए हैं, अगर आपने टॉप ऑर्डर देखा है तो उसमें बदलाव आया. और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के बारे में कुछ हमारी बात हो रही थी, बिल्कुल, कि भाई कैसे कैप्टन है. कनव वाली ये डिसीजन देखिए, तिलक वर्मा को नीचे कर दिया उन्होंने, नीचे बैटिंग करने आए एकदम लोअर मिडिल ऑर्डर में. यहाँ पर रिंकू सिंह के साथ बैटिंग करने आए, तो मतलब सोचिए सिचुएशन, जब ओपनर्स अटैक करे तो और विकेट चली गई तो उन्होंने प्रेफर किया ईशान किशन, हु इज एज अटैकिंग एज मे बी यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़. ही वांटेड टू डोमिनेट द सिचुएशन, ही डिड नॉट वांटेड टू लूज आउट दैट वो एडवांटेज जो आपने डोमिनेट करके किया था. 77 रन्स का जो स्टार्ट दिया था आपने 5 ओवर में, आपने ईशान किशन को लेकर आया. तिलक वर्मा को आप धीरे धीरे नीचे करते चले गए. सूर्य कुमार यादव आए 4 नंबर, फिर रिंकू सिंह आए, फिर आए तिलक वर्मा, हु इज सपोज्ड टू बी योर वन ऑफ द मेन स्टेज इन द टॉप ऑर्डर, अगर विकेट जल्दी चली गई संभालने के लिए. तो क्लियरली यहाँ पर क्लैरिटी तो दिख रही मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव से. और साथ साथ बॉलिंग की इश्यूज हैं काफी. अगर ये 235 नहीं होता, they were almost there 191. Arshdeep Singh is one talking point that we have to, he has to pull up his socks. He's given away quite a few runs. 11 की इकोनॉमी, और आप इतना एक्सपेंसिव नहीं हो सकते गोइंग इनटू द सीजन, और दैट इज समथिंग अ ह्यूज कंसर्न. आई थिंक अब
हाँ, ताऊस आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया यहाँ पर, क्योंकि बॉलिंग एक कंसर्न है। हमने पिछले मैच में भी देखा था कि पिछले मैच में भी बॉलिंग एक कंसर्न था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया था और उसके बाद भारत ने वो चेस किया था। सो कूडोज टू इंडियन बैटर्स, क्योंकि उस दिन भी आप इतना लूज नहीं खेल सकते, आप इतना ऑपोजिशन को, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, बार बार 200 से ऊपर जाने नहीं दे सकते। आज भी आप देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी, आज मैं कहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की ज्यादा गलती थी, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस थी। ताउस हमारे साथ जब प्री मैच शो में जुड़े थे, तब भी वो कह रहे थे कि ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, बैटिंग करने के लिए आसानी हो सकती है, और बैटिंग आसानी से की जा सकती थी। इट वाज मिस्टेक ऑफ ऑल द ऑस्ट्रेलियन बैटर्स द वे दे गॉट आउट, क्योंकि पहले 8 ओवर में 4 विकेट गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां से वो संभल नहीं पाए। बट लेकिन आप देखिए ना, जिस तरीके से उन्होंने बीच के ओवरों में पारी संभाली ताउस, और वही ओवर है मिडिल ओवर्स जहां पर भारतीय बॉलर्स नहीं चले। अर्शदीप को आप देख लीजिए, और हम बाकी एक बार बॉलिंग कार्ड देखें तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह की बॉलिंग रही है आज भारतीय बॉलर्स की। अक्षर पटेल सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं, 1 विकेट उनके हाथ में आया, लेकिन इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा वही रहे हैं। 25 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। लेकिन ताउस, प्रसिद्ध कृष्णा एंड अर्शदीप सिंह पिछले मैच में 50 से ऊपर रन दे दिए थे इन्होंने 4 ओवर्स में। इट्स a huge concern. Absolutely, and apparently he was quite erratic and did not bowl in the perfect line. देखिए अर्शदीप का यही यही एक प्रॉब्लम रहा है, वो एक्सपेंसिव रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं, और ये लास्ट वर्ल्ड कप में भी था, उन्होंने काफी नो बॉल्स भी डाली थी, उनसे वो कंसर्न तो बहुत ज्यादा रही थी तब। अब वो एक हर बार एक आते हैं तो एक नई प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन हिज बॉलिंग यार। साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा अगर आप बात की, एक्सपेंसिव रहे तो उन्होंने कवर अप किया है विकेट्स लेकर, सो दैट इज समथिंग, बैलेंस कहीं ना कहीं रखा है। बट हाँ, ये बैटिंग विकेट थी, डेफिनेटली इट वाज अ बैटिंग विकेट एंड runs were coming easy and difficult to grip. Especially I would like to praise this Akshar Patel, somebody, I mean, who could have found it difficult to grip the ball because of dew. He was accurate on the ball. और खास करके रवि बिश्नोई, 3 wickets 32 runs, which is also quite a balanced thing. तो ये दोनों बहुत ही तारीफ करनी चाहिए दोनों स्पिनर्स की, खास करके जब ड्यू फैक्टर है, खास करके जब बैटिंग विकेट आपने कंटेन करके रखा अपने सामने वाले बैट्समैन को, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कुड हैव सिर्फ 191 रन बना पाई ने, तो आई थिंक इट कुड हैव गॉन मच मोर अहेड। मुकेश कुमार इज अनदर गाय, 10.80 का इकोनॉमी रेट, दैट इज अ फास्ट बॉलर्स इज क्वाइट अ कंसर्न हुए आई। Yeah, and I think for that matter only, Taus, you were saying कि we really need an all-rounder, right? Fast bowler, Absolutely. fast bowling Absolutely. We all-rounder. need a Okay. batting all rounder, because I don't see Shivam Dube as one of the batting all rounders or maybe a fast bowling all rounder. He is more of a batsman. या एंड वही चीज आ जाती है कि अगर आज मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड जिस तरह से खेल रहे थे, अगर वो ज्यादा खेल जाते हैं तो इट वाज देयर गेम टू टेक अवे टुडे, क्योंकि वो बहुत अच्छा बीच में खेल रहे थे। और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रनों तक पहुंची। हालांकि भारतीय टीम ने काफी अच्छा खेला, लेकिन कंसर्न्स बहुत सारे हैं अभी भी इस भारतीय टीम के साथ। कनव, see, we all know that there will be some other key players who will be coming in the final T20 squad for the World Cup, वो जब भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम अगली सीरीज खेलने जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेलेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि T20 फॉर्मेट में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं, ऐसे कौन से बॉलर्स हैं जिनकी जगह बिल्कुल बनती है। ऐसे में बॉलर्स में से अभी भी कोई क्लियर सामने नहीं आ रहा है। ताउस ने अक्षर पटेल की जरूर तारीफ करी उनकी बॉलिंग की, बट द अदर डे ही वाज रियली वेरी पुअर इन हिज बैटिंग। आई मीन, ही वाजंट नोइंग व्हाट टू डू इन द बैटिंग फ्रंट। सो आई फील अभी तक किसी ने इम्प्रेस नहीं किया है। Do you think that somebody has impressed you, or do you find someone quite impressive in these two matches? There is one bowler I think will be in the squad no matter what, considering that we don't have Chahal now, and it will be Ravi Bishnoi. आज भी काफी ड्यू थी, 4 ओवर 32 रन 3 विकेट्स, इट इज एन इम्प्रेसिव स्पेल। रवि बिश्नोई का भी एक ये है कि रन देते हैं तो बहुत देते हैं, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट ही कैन परफॉर्म फॉर द टीम। और हमें सिर्फ ये देखना है वर्ल्ड कप है कहाँ पर, वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज और यूएसए, जहाँ की पिचेस का, वेस्ट इंडीज तो चलो हमें पता है स्लो है, यूएस के पिचेस का हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने कुछ मैचेस, पूरी क्रिकेट फेटर्निटी ने बहुत कम मैचेस खेले हैं यूएस में, तो वहाँ की पिच कैसी होंगी,
कैसी क्रिएट होंगी, अगर लाई जाएंगी तो कैसी पिचेस वहां पे लाके फ्लाई इन करके लगाई जाएंगी। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक रवि बिश्नोई इज द ओनली बॉलर हमारे बॉलिंग कार्ड अगर हम देखें जिसने मुझे इस मैच में नहीं, आईपीएल में भी अगर देखा जाए, उन्होंने काफी काफी इंप्रेस किया है मेरे को पर्सनली। अर्शदीप सिंह ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने एक टाइम पर मुझे काफी इंप्रेस किया था, आई थॉट that he will be a short member in the Indian team going forward, but he has only gone downhill. I have no idea what's been happening with him. I just hope he finds his rhythm back because we desperately need a left hand bowler. हमें वो लेफ्ट हैंड, वो एंगल वाला बॉलर बहुत जरूरी चाहिए जो यॉर्कर्स बहुत अच्छी डाल सकता है। एंड अर्शदीप सिंह वाज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, बट God knows what's been happening with him. उसके अलावा I fully agree there is not even a single bowler जिसने मेरे को impress किया है. The fact that we have Jasprit Bumrah, I am so thankful कि we have Jasprit Bumrah at least in that 11 जो आकर कम से कम 4 ओवर्स की टेंशन तो कम करेंगे. उसके अलावा as of now from this youngster वाला lot I only believe Ravi Bishnoi is the guy जिस पे मैं अभी बैंक कर सकता हूँ कि he will definitely be in the 11 or in the 15 at least if not in the 11 वर्ल्ड कप में. उसके अलावा आई डोंट थिंक एनी बॉलर हियर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, नोबडी एंड अर्शदीप सिंह ऑब्वियसली nobody has impressed me itna jitna this guy on the screen. As you can see, he has been doing well, plus we need a leg spinner yaar. It's not even about the form, we don't have a leg spinner, as simple as that. आपने चाहल को नहीं खिलाया, God knows why. चाहल से क्या इशू है चाहल के साथ जो वो नहीं होते T20 स्क्वाड में. ओडीआई चलो आई मान लिया मैंने कि नहीं लेना ओडीआई में 10 overs, you don't expect him to bowl 10 overs, but in T20s I wanted Yuzvendra Chahal to be in the squad. I hope आईपीएल में कुछ ऐसा कर दे और वो वापस आ जाए, but if not him I see this guy definitely in the 50. वेल चहल के साथ भी थोड़ा इशू रहा ही है. ताउस हमने देखा है कि इन एंड आउट रहते हैं वो फॉर्म में, और मुझे लगता है देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया, एंड परहैप्स दैट्स द रीजन, यू नो, योर वन आउट ऑफ फॉर्म परफॉर्मेंस और अ फ्यू आउट ऑफ फॉर्म परफॉर्मेंसेस कॉस्ट यू a lot of chances, you know, and in the big tournaments, and that's why others start getting chances. But yes, if he'll perform well in IPL or any other tournament, he'll come back to the team. But yes, we have someone like Ravi Bishnoi. ताउस आपको क्या लगता है कि हमने बैटर्स में से हम अभी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि भाई रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें जरूर होना चाहिए आपके T20 स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में. उन्होंने एक अपनी जगह फिक्स कर लिया एज अ फिनिशर, लेकिन बॉलर्स में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं नजर आया है इन 2 मैचेस में स्पेशली कि जिन्होंने कुछ भी इम्प्रेस किया हो. डू यू थिंक द सेम और यू डिफर? नो आई सी रवि, सी अब चाहल की बात करते हैं. रवि चाहल इस वक्त उनके लिए पासे हो गए सिलेक्टर्स के लिए, इसलिए उनको वर्ल्ड कप में भी कंसीडर नहीं किया गया. आपके पास रवि बिश्नोई, somebody who has control, somebody who can take wickets, somebody who can contain the batsman with his flatter trajectory, with his pace. और T20 क्रिकेट में आपको ये चाहिए फ्लैटर. जैसे राशिद खान इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हिज, not because of his flighted deliveries or googly. He is successful, or maybe a Mujibur Rahman, because of his flatter trajectory and the ability to come out with variation in pace. That is one of the reasons why these leg spinners are successful. But the Yuzvendra Chahal is completely different. He's more of a orthodox kind of a bowler, somebody who gives a lot of flight, which gives the batsman a lot of time to come out and hit him, or maybe go on the back foot if the wicket is slow. And if you're playing in West Indies, it becomes slower and easy for the batsman to get back on his back foot and slam him over mid wicket or a fine leg. दूसरा आपके पास राहुल चाहर भी, आप ये मत भूले, राहुल चाहर एक यंगस्टर है, वो भी वैसे ही डालते हैं ऑलमोस्ट जो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं. आप ये रवि बिश्नोई को देखें, उतना ही इफेक्टिव है, एलएसजी के लिए भी खेलते हैं रवि बिश्नोई, अटैकिंग बॉलर है. आप लेग स्पिनर, आज लेग स्पिनर को आप ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट में खिला सकते हैं, मगर अगर यहाँ की बात आई T20 क्रिकेट में बहुत, क्योंकि आपको विकेट्स भी निकालनी है, साथ साथ रन भी रोकना है, तो ये दोनों रोल सिर्फ एक बॉलर जैसे रवि बिश्नोई है वैसे ही कर सकता है. और रही बात बाकी बॉलर्स की, तो देखिए एक के बाद एक अभी आपको देखने मिलेंगे. अक्षर पटेल इज वन ऑफ द गाइज हु इज गोइंग टू बी देयर श्योर शॉट, और मे बी अ रविंद्र जडेजा, क्योंकि अक्षर पटेल गिव्स यू दैट एडवांटेज ऑफ बैटिंग, और साथ साथ इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, और अगर विकेट थोड़ा सा टर्न हुई तो ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं. तो आई मीन स्पिनर्स के लिए अभी तक हमारे पास मोर और लेस फिक्स जगह है, फिक्स लोग हैं. रवि बिश्नोई इज डेफिनेटली गोइंग. Akshar Patel has a chance because he's more of a batsman, somebody who can hit big with his long handle shots.
हाँ, फास्ट बॉलर्स की एक ये है जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कौन-कौन है। अभी हम जाते-जाते हमको पता चलेगा, आईपीएल में भी डिस्कवर होंगे नए-नए गेंदबाज, साउथ अफ्रीका में भी डिस्कवर होंगे। अभी 3 मैच और बचा है, तो इसमें भी शायद फास्ट बॉलर्स को खिलाएंगे। अर्शदीप का मुझे कंसिडर एक लग रहा है, जो हम लोग इतना होप्स रखे थे कि भाई ही इज द गाय हु इज टैलेंटेड, ही इज दैट लेफ्ट आर्म पेसर दैट वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ही इज नॉट डिलीवर्ड लाइक दैट। तो शायद अर्शदीप का चांस शायद नेक्स्ट मैच में चला जाएगा, और आवेश खान क्या है वो स्क्वाड में, शायद उनको मिल जाएगा ये नेक्स्ट मैच में चांस, और जगह बना सकते हैं आके अपनी। सो है, मतलब अभी भी आपके पास वक्त है, बॉलर्स ट्राई कर सकते हैं। और खास करके मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स के जो वैरायटी हु कैन बोल विद दोस कटर्स ऑन दोस स्लोअर वेस्ट इंडीज विकेट्स विल बी इफेक्टिव, और वही आपको ढूंढना है इस वक्त। स्पिनर्स का सॉर्ट आउट हो जाएगा, मगर स्पिनर्स का बैंग बहुत है। फास्ट बॉलर्स इज अ वरी, एंड इट्स अ ह्यूज वरी, बिकॉज मुकेश कुमार आपने देख लिया क्या है, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते वो। एक्चुअली ताऊस आपने बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि अगर मुकेश कुमार के बारे में बात की जाए, बहुत सारी बातें हुई थी, क्योंकि आईपीएल में उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएल 2023, और उसके बाद काफी चर्चा हुई मुकेश कुमार की। ही गॉट इनटू द स्क्वाड्स ऑफ मल्टीपल टूर्नामेंट्स, but often we have heard that there is nothing extraordinary in him, and for big tournaments you really need extraordinary bowlers, especially talking about Arshdeep Singh as well. You know, there was one time where people were looking forward to Arshdeep Singh, but now the times have come where, you know, nobody is seeing anything extraordinary in him. So we really need extraordinary bowlers. हालांकि आज अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बड़ी अच्छी यॉर्कर फेंकी थी, अर्शदीप सिंह ने अच्छी यॉर्कर फेंकी थी, तो they have done pretty well in the tournament. But if you look at their economy, if you look at the runs that they have leaked in the middle overs, it's not acceptable, and especially you can't do that in big tournaments. And कनव पहले ही बोल चुके हैं, बायलैटरल्स तो जीत लेंगे, बात आती है बड़ी बड़ी ट्रॉफीज की। खैर, ये 5 मैच की सीरीज चल रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत में चल रही है, आज मैच था तिरुवनंतपुरम में, जो भारत ने 44 रन से जीता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 5 मैच सीरीज में 2-0 से लीड ली है भारतीय टीम ने। हम बात करें अगले मैच की, तो 28 नवंबर को मैच होगा गुवाहाटी में, एंड we'll come up with all the latest updates. Along with this, we are also keeping our eyes on all the IPL related stuff. We came up with a live session today about all the retained and released players of all the teams, and we know that what's the buzz going around related to some key players being traded into some key important teams. We have our eyes on that as well, and we will come up with an official update soon as BCCI or IPL teams and anybody comes up with an official update on that. So we'll come back to you with other live updates and latest information. Till then, you stay connected to Cricket Next. Thank you so much, Taos and Kanav. Let's wait and watch what happens in this series, and then we will stay connected, and we will come up with another live session when we will see our team in Guwahati. Thank you so much. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।